अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। नाजरीन जरा सोचें, कल तक अमेरिका और इंडिया को नेचुरल अलाइज यानी कुदरती इत्तेहादी कहा जा रहा था। बड़े बड़े शोज किए जा रहे थे, हाउडी मूडी, नमस्ते ट्रंप जैसे कोई बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर चल रहा। और आज वही ताल्लुकात जमीन पर क्यों आ गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान इस सब में कहाँ खड़ा है? क्या ये महज वक्ती नाराजगी है या दो बड़ी ताकतों के बीच में दरारें वाकई गहरी हो चुकी हैं? और क्या ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकता है, या फिर हम हमेशा की तरह सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे? तारीख जरा पीछे ले चलते हैं। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का आगाज 1947 में हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर के ज़माने में भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का लबादा ओढ़ा। असल में वो नॉन अलाइंड कम और डबल अलाइंड ज़्यादा था, यानी पाँव मॉस्को में और कान वॉशिंगटन में। और यही वजह है कि अमेरिका को भारत पर कभी मुकम्मल ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर 90s की दहाई आई, सोवियत यूनियन टूट गया और भारत ने कहा, भाई अब नया यार ढूंढना है। इसी दौरान अमेरिका और इंडिया करीब आने लगे, मगर असल मोड़ आया 2005 की न्यूक्लियर डील के बाद। और फिर 2010 की दहाई में हाउडी मूडी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े शो हुए, मानो जैसे कोई नई फिल्म लॉन्च हो, जैसे कि दोस्ती अनलिमिटेड। लेकिन नाज़रीन, अगर सब इतना शानदार था तो आज हालात बिगड़े क्यों? वजह है मुफादात। ट्रंप ने आते ही कहा ये ताल्लुकात वन साइडेड डिजास्टर है, यानी सीधी जुबान में, मोदी भाई ये सेल लगाने की दुकान नहीं कि सिर्फ आपको फायदा हो। फिर आया कश्मीर का मामला। ट्रंप ने अचानक कहा कि वो सालिसी कर सकते हैं। भारत के लिए ये बात ऐसे थी जैसे किसी ने सबके सामने फैमिली सीक्रेट बता दिया हो। दिल्ली तो बरसों से यही कहता आया था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, और ट्रंप ने एक ही जुमले में सारी कहानी का पोस्टर ये कहकर फाड़ दिया, नहीं भाई ये बैन अल-अक़वामी मसला है। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा जश्न का था। पहली बार एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुलकर सालिसी की बात की। लेकिन मसला ये है कि हम खुशी मनाने में माहिर हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कैश करने में नहीं। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा गोल्डन था, लेकिन अफसोस हमने इसे सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ तक महदूद कर दिया। मीम्स बने, फेसबुक पर स्टेटस लगे, लेकिन सफारती सतह पर हमने वो प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। हकीकत ये है कि अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना हमारी कौमी पॉलिसी बन चुकी है। अब सच तो ये है कि भारत ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, जैसे कोई दोस्ती को शादी समझ बैठे। अमेरिका चाहता था भारत चीन के खिलाफ फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने, लेकिन भारत चाहता था दोस्ती भी हो और कमिटमेंट भी ना हो। बिल्कुल वही हाल जैसे ड्रामों में हीरोइन कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं, बस दोस्त। अब नतीजा ये है कि अमेरिका ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और भारत दोबारा रशिया और चाइना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल ये है, कल तक जो सोलमेट थे, क्या आज फिर दोस्ती खत्म होने के नोटिस पर आ गए हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखें, ये लम्हा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और टेस्ट भी है। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि दुनिया सिर्फ दोस्ती पर नहीं, मुफादात पर चलती है। भारत ने अमेरिका के साथ ज़्यादा खेलने की कोशिश की और आज फंस गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस खला को भरने की सलाहियत रखता है? अगर हम सिर्फ IMF के पीछे भागते रहेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी नरेटिव्स पर बात करते रहेंगे और इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे,
तो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से ऐसे गुजर जाएगी जैसे मेट्रो बस स्टॉप पर तेजी से दौड़ती है। लेकिन अगर हम मईशत, टेक्नोलॉजी और सफारतकारी पर बात करेंगे, रीजनल ट्रेड खोलेंगे और दुनिया को ऑल्टरनेटिव दें, तो यही दरार हमारे लिए नया रास्ता बन सकती है। लेकिन अगर हमने फिर वही पुरानी आदतें अपनाई, यानी सिर्फ तमाशाई बनना और शिकायतें करना, तो तारीख फिर हमें सिर्फ स्पेक्टेटर नेशन लिखेगी। याद रखें, आलमी सियासत जज्बात पर नहीं बल्कि मुफादात पर चलती है। अमेरिका और भारत की कहानी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं रही। आज अगर दरार है तो कल पैचअप भी हो सकता है, लेकिन असल हीरो वही होगा जो वक्त पर अपनी एंट्री देगा। आखिर में मैं यही कहूंगी, हाउडी मूडी और नमस्ते ट्रंप जैसे शो तो खत्म हो गए। अब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का असल ट्रेलर चल रहा है और पाकिस्तान क्या सिर्फ पॉपकॉर्न लेक करके फिल्म देखेगा या इस बार फिल्म में रोल भी करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी और इंटरनेशनल ड्रामे की हकीकत खोलें तो आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, इसके पीछे की कहानी भी सामने लाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।